Ford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 13, India's external relations. Our topic is India United States relations. तो अब तक हमने क्या है 78 तक पढ़ा था। आगे है 10 मार्च 1978 को यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जो थे उन्होंने क्या एनपीटी के ऊपर साइन करने के लिए क्या इंडिया को फोर्स किया, क्योंकि ये पॉलिसी के बारे में आपको बता दिया गया कि न्यूक्लियर के ऊपर क्या है प्रतिबंध लगाने की। इससे पहले 5 कंट्रीज़ के पास ये पावर थी कि वो न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक बम बना सकते हैं, और ये एक पॉलिसी बनाई गई थी, एक ट्रीटी बनाई गई थी जिसके लिए इंडिया को भी प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो क्या है इसके ऊपर सिग्नेचर करे। तो इसके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहा गया, लेकिन इंडिया ने इसके लिए क्या मना कर दिया। तो इससे उनके रिलेशन में थोड़ी सी क्या है कमी आई फिर, और उन्होंने क्या है 4 ईयर्स के लिए क्या है उसको बैन कर दिया, जो मतलब उनको इकोनॉमिक वगैरह कुछ जो इंडिया को मिलता था यूनाइटेड स्टेट्स से। नेक्स्ट है 26 या 28 जुलाई 1982 पीएम इंदिरा गांधी मीट्स विद द यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ड्यूरिंग ए स्टेट विजिट टू इम्प्रूव द कंट्रीज ट्रेड रिलेशन। तो 1982 के अंदर इंदिरा गांधी जो है वो क्या है अमेरिका गई और वहाँ के प्रेसिडेंट से तो मिलती है। तो वो एक ही पॉलिसी के लिए जाती है कि इंडिया को क्या है न्यूक्लियर जो पॉलिसी है उसके ऊपर राइट्स मिलना चाहिए, और वो क्या है न्यूक्लियर पावर को गेन करना चाहते हैं। वो कोई एटॉमिक बम नहीं बना जाना चाहते, बल्कि क्या है न्यूक्लियर पावर यानी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके तहत काम करते हुए वो क्या है न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब भी क्या है वहाँ से वो आते हैं तो उन्होंने अपनी स्पीच में यही कहा था कि इंडिया का जो लेवल है वर्ल्ड के अंदर काफ़ी छोटा है, और उसको इस पावर के लिए क्या है वर्ल्ड के अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जो यूरेनियम वगैरह होता है जो इस पॉलिसी के तहत मतलब ट्रेड करने की जो मनाही थी वो क्या है इंडिया को मना कर दिया जाता है। तो अक्टूबर 1984 के अंदर क्या है इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है। तो 3 दिसंबर 1984 को क्या है ए टॉक्सिक गैस एंड केमिकल लीक इन द अमेरिकन वॉन यूनियन कार्बोनिक पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल। आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपने सुना होगा कि 2 दिसंबर की नाइट को 12 o'clock के आसपास 1984 को क्या है एक गैस जहरीली गैस क्या है वो लीक हो जाती है भोपाल की एक फैक्ट्री से, और वो फैक्ट्री अमेरिका की थी यूनियन कार्बोनिक पेस्टिसाइड, जिसके अंदर क्या है अमेरिका को कोर्ट के द्वारा भी उसको क्या है काफ़ी कुछ हर्जाने के रूप में राशि देने को कहा गया था, लेकिन वो क्या है अपने कंट्री वापस चले जाते हैं, और वो हर्जाना काफ़ी लंबे समय तक भी नहीं दिया जाता है। तो 20 ईयर्स के बाद काफ़ी कुछ बिल्कुल कम दिया जाता है। तो इसमें क्या है मतलब 2000 के आसपास क्या है इंडियंस की डेथ भी हो जाती है, काफ़ी इससे इफेक्टेड भी होते हैं। तो इससे क्या है इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस है वो ख़राब भी होते हैं। फिर 24 जुलाई 1991 के अंदर इंडिया लॉन्चेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इंडिया को जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो यूएसए के द्वारा, आपको पता है कि 1990 के अंदर क्या है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सोवियत यूनियन का। तो इससे वर्ल्ड के जो ज़्यादातर कंट्री है वो कैपिटलिज्म की तरफ क्या है चले जाते हैं। तो इंडिया भी क्या है अपने कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करता है, उसमें आर्थिक मंदी भी आती है, क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस भी आता है वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया भी एलपीजी सिस्टम को अपनाता है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इकोनॉमिक रिफॉर्म करता है। तो इंडिया को इससे काफ़ी इकोनॉमिक को क्या है बूस्ट मिलता है। उस समय इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे इंडिया के अंदर 1991 में, तो उस समय इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे। तो नेक्स्ट है 11 मई 1998। तो इसके बाद क्या है वर्ल्ड के अंदर क्या ट्रेड के ऊपर ही ज़्यादा क्या इफेक्ट है। तो इंडिया और अमेरिका का यहाँ से ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा था। लेकिन 11 मई 1911 और 13 2 डेट्स को 1998 को जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है इंडिया के अंदर, यानी बीजेपी की जो सरकार आती है वो क्या है न्यूक्लियर टेस्ट करती है। तो उससे क्या है वर्ल्ड के काफ़ी कंट्री क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, और यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो है इम्पोजिज इकोनॉमिक सैंक्शन, यानी कि जो इंडिया को क्या दिया जा रहा था आर्थिक सहायता दी जा रही थी किसके द्वारा यूएन के माध्यम से या यूएस के द्वारा, वो क्या बंद कर दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्रेशर था किसके ऊपर इंडिया के ऊपर, किसका सीटीपीटी के ऊपर सिग्नेचर करने का भी प्रेशर आ रहा था, एनपीटी के ऊपर सिग्नेचर करने का प्रेशर आ रहा था। तो इंडिया क्या करता है न्यूक्लियर यानी एटॉमिक बम का क्या कर देता है अपना टेस्ट कर देता है, और जिसके कारण वो वर्ल्ड का 6th कंट्री बन जाता है जिसके पास एटॉमिक बम होते हैं। मार्च 3, 1999 तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर क्या है कारगिल
का आपके बारे आपने सुना होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैश इन कश्मीर होता है, जिसको कारगिल वार के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक लंबे समय सकते हैं। इसके अंदर भी जो है यूएस के द्वारा पाकिस्तान की हेल्प की जाती है, उसके फेवर में बोला जाता है, या इसको कुछ मतलब ये कह सकते हैं कि जेट है वगैरह है वो क्या है यूएस से सप्लाई किए जाते हैं। तो इससे इंडिया और क्या है पाकिस्तान इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। अब है 20 मार्च 2000 क्लिंटन ट्रिप सिग्नल वार्मिटीज। अब क्या है, जो बिल क्लिंटन है वो इंडिया आते हैं 2000 के अंदर दोबारा से, और वो एक ऐसे मतलब प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं जो न्यूक्लियर टेस्ट, यानी 1974 से कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट कहाँ नहीं आता, इंडिया नहीं आता। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं न्यूक्लियर टेस्ट के बाद आने वाले। तो वो क्या है काफ़ी मतलब गर्मजोशी से क्या है इंडिया आते हैं, और वो क्या है इंडिया को प्रेसिस भी करते हैं कि वो सीटीबीटी के ऊपर क्या करें, सिग्नेचर करें। 22 सितंबर 2001 को क्या है यूएस लिफ्ट इंडिया सैंक्शन, यानी कि इंडिया क्या है के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई थी, जो उसको क्या है आर्थिक सहायता मिलती थी वो खोल दी जाती है, यानी दोबारा दे दी जाती है 18 जुलाई 2005। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मीट्स यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एट वाइट हाउस में मिलते हैं, और सिविल न्यूक्लियर डील मतलब एक डील करते हैं जिसके अंदर इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर है, सिर्फ एनर्जी पावर की यहाँ बात हो रही है, उसको बढ़ाने की बात करिए, और उसके लिए क्या है 10 ईयर एग्रीमेंट की भी बात होती है कि उसको एग्रीमेंट के द्वारा बढ़ाएंगे। 1 मार्च 2006 को प्रेसिडेंट बुश क्या है इंडिया आते हैं, और वो जो लास्ट फ्रेमवर्क है इसको फ्रेमवर्क देने के लिए, जिसकी लास्ट डेट 2007 में रखी गई थी, तो सिविल न्यूक्लियर डील्स को क्या है फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए आते हैं। 8 जून 2008 को क्या है इंडियन स्पेसक्राफ्ट मेक फर्स्ट मून लैंडिंग। इंडिया का जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट होता है वो मून के अंदर लैंडिंग करता है। तो उसमें जो पॉलिसी होती है, यानी जो स्पेसक्राफ्ट जाता है फर्स्ट मून लैंडिंग का, वो यूएस और इंडिया के स्पेस कोऑपरेशन से जाता है, यानी नासा की उसके अंदर हेल्प होती है। इससे दोनों देशों की जो साइंटिफिक रिलेशन है उसमें सुधार भी आता है। 24 नवंबर 2009 को पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर विजिट करते हैं यूएसए के अंदर, वो सिविल न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत ही करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। 5 नवंबर 2010 को क्या ओबामा बैक्स इंडिया बिड फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ओबामा क्या करते हैं, इंडिया की सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को क्या किया जाना चाहिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, यानी सुरक्षा परिषद है जिसमें परमानेंट मेंबर होते हैं, उसके अंदर क्या है इंडिया को जगह मिलनी चाहिए, उसके फेवर में बोलते हैं। 27 सितंबर 2013 को डॉक्टर मनमोहन सिंह मेक्स लास्ट विजिट टू वाशिंगटन, वो वाशिंगटन की करते हैं, और वो उनकी लास्ट विजिट होती है, क्योंकि उसके बाद क्या है 2014 में किसकी सरकार आ जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है। एक तो आपको प्राइम मिनिस्टर पता होना चाहिए कि किसके टाइम में, मेनली इंडिया के 1947 से लेकर के अब तक प्राइम मिनिस्टर कौन से टाइम से लेकर के कौन रहा है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। तो 20 मई 2014 को क्या ओबामा इनवाइट करते हैं मोदी को, किसके लिए, यूएस के लिए। अब इनवाइट का क्या मैटर है, इनवाइट का मैटर ये है कि गुजरात जो 2002 के अंदर गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे, क्राइसिस हुआ था, उसमें क्या है यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था कि नरेंद्र मोदी क्या है यूएस नहीं जा सकते, यानी उनका जो वीज़ा वगैरह था बैंड था किसके लिए, कहाँ जाने के लिए, यूएस जाने के लिए। तो इसलिए 20 मई 2014 को क्या है वाइट हाउस से क्या है इंडिया नरेंद्र मोदी जी को क्या इनवाइट करते हैं बराक ओबामा, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इनवाइट करता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। 26 सितंबर 2014 को मोदी क्या है हाई प्रोफाइल से कहाँ जाते हैं, यूएस को विजिट करते हैं, और वहाँ पर क्या है उनका काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत भी किया जाता है, और एक नई दोस्ती के रूप में, यानी बराक ओबामा और मोदी की दोस्ती के रूप में दिखा है। 24 जनवरी 2015 को ओबामा क्या है सेकंड टाइम, यानी मोदी के टाइम क्या है इंडिया आते हैं, उनको क्या है साबरमती आश्रम है, अनेक जगह पर घुमाया जाता है, और यहाँ से रिलेशंस फिर अच्छे होते हैं। 7 जून 2016 को क्या है ओबामा रिकॉग्नाइज, ये कहें कि 2000 के बाद क्या इंडिया के रिलेशन अच्छे ही रहते हैं ज़्यादातर। ओबामा रिकॉग्नाइज इंडिया एज मेजर डिफेंसिव पार्टनर, दोनों क्या है ओबामा और मतलब नरेंद्र मोदी जी कहाँ जाते हैं, 7 जून 2016 को अमेरिका जाते हैं, और वहाँ की कांग्रेस जिस तरह हमारी पार्लियामेंट है वहाँ इसको कांग्रेस बोलते हैं, तो वाइट हाउस के अंदर कांग्रेस को कैपिटल हिल जो उनकी जगह होती है वहाँ पर क्या स्पीच के माध्यम से या एड्रेसेस करते हैं उनको, और दोनों की आपस में जो सुरक्षा उनको बढ़ाने की बात होती है, यानी हेल्प करने की बात होती है। 26 जून 2014 को ट्रंप क्या है
मोदी मीट्स इन फर्स्ट टाइम एट द वाइट हाउस, यानी कि नरेंद्र मोदी कहाँ मिलते हैं, वाइट हाउस में, यानी यूएस के अंदर मिलते हैं ट्रंप से। 5 जून 2019 को क्या है, ट्रंप एंड्स इंडिया स्पेशल ट्रेड स्टेटस, यानी मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है, लेकिन वो ना इंडिया ना यूएसए बल्कि G20 का जो समिट हो रही थी वहाँ पर दोनों मिलते हैं और काफ़ी डील करते हैं, और वो ट्रेड के अंदर इसके ऊपर समझौते किए जाते हैं। 28 आइटम्स के ऊपर क्या है, टैक्सीज वगैरह है जो इंडिया का सामान है उसको क्या है, टैक्स को कम कर दिया जाता है यूएस के द्वारा, यानी 2 पर्पज़ से, यानी कि दोनों की तरफ से क्या है काफ़ी ये चीज़ें क्या इम्प्लीमेंट की जाती है। और 24 फरवरी 2020 को क्या है, ट्रंप मेक्स फर्स्ट विजिट टू इंडिया, ट्रंप क्या है अपनी बेटी के साथ क्या है इंडिया आते हैं, उनको विजिट करवाई जाती है, ताजमहल की, गुजरात की, यानी काफ़ी जगह है। तो आपको जो फेमस है, इसके बाद भी लेटेस्ट अगर आपके एग्ज़ाम तक कोई आती है मीटिंग वगैरह तो आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये आपके टॉपिक्स थे। ओके, थैंक यू।